नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर में दो विधानसभा के भीतर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में भी चुनाव है, वहां पर तो दो फेज में थे, एक फेज हो चुका है, दूसरा आज का फेज है। लेकिन जम्मू कश्मीर की दोनों विधानसभा में इस समय चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है सुबह से। हम बात करेंगे नगरोटा विधानसभा की। नगरोटा विधानसभा में 150 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 49 जहां पर पंचायत हैं। लगभग 97,893 यहाँ पर मतदाता हैं जो यहाँ पर उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला करेंगे। ये सीट पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, देवेंद्र सिंह राणा जहां से जीते थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। अब उनकी बेटी मैदान में है, देवयानी राणा। हर्षदेव सिंह वहां पर पैंथर पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसके साथ साथ अनिल शर्मा इंडिपेंडेंट हैं अपनी पार्टी के, वहां पर बोधराज हैं और दूसरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं शमीमा बेग जो पूर्व डीडीसी मेंबर हैं, और जोगिंदर सिंह वहां पर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मैं और दीपक आज नगरोटा विधानसभा पे बात करेंगे। तो दीपक, सबसे पहले रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, वहां पर पोलिंग तो अच्छी हो रही है। देखिए, वोटिंग का जो अभी तक परसेंटेज पवन जी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो ऑफिशियल फिगर आए थे करीबन 12 बजे, वो थे 34% नगरोटा में। हालांकि बड़गाम इसके मुकाबले में बहुत पीछे है, वहां 9% थे 12 बजे तक। मगर अब तक जो लग रहा है, अभी ऑफिशियल फिगर आने में थोड़ा सा समय है, मगर 2 बज रहे हैं और अभी तक जो आ रहे हैं सामने रुझान, उस हिसाब से परसेंटेज अच्छी खासी हो रही है। 45 से 50 के बीच परसेंटेज हो चुकी है और कहीं कहीं पोलिंग बूथ तो ऐसे हैं जहां करीबन 70-75% वोट पोल हो गया है। हमारी टीम जहां पर है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि हम आपको सीधे लाइव जोड़ेंगे अपनी टीम के साथ, जो सुबह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर वोटिंग प्रोसेस का बिल्कुल और लाइव मुआयना कर रहे हैं। आपने हमारे लाइव भी देखे होंगे। अभी हमारी टीम हमारे साथ जुड़ेगी भी, हमारे रिपोर्टर राजकुमार, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धार्थ दोत्रा दोनों मैदान में हैं और जगती के साथ लगते हुए, नेशनल हाईवे के साथ लगते हुए पंचग्राई के एक पोलिंग बूथ नंबर 77 और 78 पर है, 2 पोलिंग बूथ है। वहां पवन जी करीबन 800 वोट है, 600 के करीब पोल हो भी चुकी है, 75% पोलिंग हो चुकी है। जिससे एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि जीते चाहे कोई भी कैंडिडेट, मगर लोगों में अच्छा खासा जोश मतदान के प्रति देखने को मिल रहा है। और ये बदलाव की हवा है, ये यकीन की हवा है, ये विश्वास की हवा है, ये पक्ष को वोट है, ये विपक्ष को वोट है, इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर एक बात बहुत अच्छी है कि लोकतंत्र की मजबूती हमेशा होती है वोट करने से, और वोट किया जा रहा है। तो बिल्कुल सीधे आपको लेके चलते हैं। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं वो नगरोटा के ताजा हालात देख सके कि वहां पर इस समय क्या सिचुएशन है। और राज परिहार जो हमारे संवाददाता है इस समय नगरोटा में है। तो राज, आप कौन से बूथ पे हो, कौन सा इलाका है और वहां पर इस समय क्या ताजा स्थिति है, पहले उसकी डिटेल आप बता दीजिए। राज, जैसे कल दिल्ली में भी धमाके हुए, जम्मू कश्मीर से टेरर नेटवर्क भी जुड़ रहा है, ऐसे में बाई इलेक्शंस हो रही हैं जम्मू के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और कश्मीर के बड़गाम में। जम्मू कश्मीर में हमेशा से सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है। अगर मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरा पर्सन से कहें कि सुरक्षा कैसी है पोलिंग बूथ पर, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा भी सिद्धार्थ थोड़ा इस और जो है वो कैमरा आप कर लें। यहाँ पर सर देख सकते हैं आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो पूरे तैनात हैं। पूरी चौकसी जो है वो रखी हुई है, गेट से लेकर अंदर पोलिंग बूथ तक जो है पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो भी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। तो पूरी जो सिक्योरिटी है वो पूरे तरीके से मैनेज की जा रही है। इसी के साथ में जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं या जो बुजुर्ग आदमी है उनके लिए भी पूरी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो करी हुई है, और व्हील चेयर वह भी यहाँ पर रखी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना जितने भी मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें ना हो पाए। और जिस तरीके से आपने बात कही कि हाल ही में बीती रात दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, तो यहाँ पर डिप्लॉयड जो है तमाम फोर्सेज यहाँ पर की हुई है। सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वह सब तैनात हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा या लोगों के अंदर डर नजर नहीं आ रहा है। तरह की बात तो अलग है। एक चीज और भी बताएं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इन 2 पोलिंग बूथ पर जहां आप अभी है, हालांकि सुबह से आप बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर होके आए, लोग जो वोट कर रहे हैं, दरअसल एक आपने बहुत सही पॉइंट कहा। आपने कहा कि लोगों का कहना है कि पीछे 1 साल में बाढ़ आई, बहुत कुछ हुआ, सभी कॉन्स्टिट्यूंसियों के अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, मगर नगरोटा कहीं ना कहीं अनाथ सा नजर आ रहा था। ऐसे में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, अपने विधायक को चुनने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ खास मुद्दों पर वोट किया जा रहा है, या मात्र इसलिए वोट है कि हमारा भी विधायक हो? हाँ नहीं सर, मुद्दे भी यहाँ पर खास है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर जितने अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बारिशों के कारण यहाँ हम जहाँ पर हम अभी पंचग्राई में है, यहाँ पर बीच से जो है एक नदी बहती है, उसके आर पार लोगों को जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पुल नहीं है। और लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा इशू हमारा ये पुल है, अगर हमारे एमएलए यहाँ पर होते तो वो जरूर अभी तक कोई ना कोई यहाँ पर जो है उन्होंने काम किया होता, हमारी मुश्किलों को आसान जो है वो किया गया होता, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी इस पुल को पार करके उस तरफ आती है, और बीच में जो है वो पूरा खड्ड बना हुआ है और पानी वहां से बह रहा है, और कोई भी आने जाने आर पार करने का वहां पर साधन नहीं है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों का डेवलपमेंट भी यहाँ पर इशू है। अब वोटिंग तो उन्हें करनी ही करनी है, क्योंकि उन्हें जो है ये मालूम हुआ कि 1 साल एमएलए ना होने की वजह से हमारे काम जहां पर थे वहीं पर रुके रहे और कोई भी हमारे काम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन वहीं उन्होंने कहा कि बहुत से इशू हैं हमारे, जैसे रोड जो है वो काफी जगहों पर खराब है, रोड में खड्डे बने हुए हैं, आज जो यहाँ से खड्ड बह रही है वहां पर जो है आर पार लोगों को जाने के लिए पुल नहीं है, वह सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की है। राज, पवन जी आप कुछ पूछना चाहिए? मैं ये राज, मुझे सिर्फ ये बता दो आप कि जब आप सुबह नगरोटा पहुंचे थे, आपने 2-3 बूथ का दौरा भी किया होगा, तो जो लोकल मुद्दे हैं वहां पर, वो तो चलो लोगों के अपने मुद्दे हैं, वो लेकर मतदान करने पहुंचे होंगे। डिफरेंट पार्टीज के वहां पर जो एजेंट्स हैं जो बाहर बैठे होते हैं पोलिंग बूथ के बाद, उनमें कितना उत्साह है अपने अपने कैंडिडेट को लेकर? सर आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है। राज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी जी सर। हाँ राज, पवन जी ये पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था, अब आ रही मेरी बात? मैं ये पूछ रहा था कि नगरोटा में जब आप सुबह पहुंचे थे तो उस समय जो बाहर एजेंट्स होते हैं उनमें कितना उत्साह है अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर? सर आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है। आप ही पूछिए, मेरी आवाज नहीं जा पा रही। पवन जी, पवन जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर पोलिंग एजेंट हैं, जो लोग कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों के, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड मुकाबला नगरोटा में भी नजर आ रहा है। हाँ सर, उनके अंदर तो उत्साह बढ़ा हुआ था। अगर आप एजेंट्स के पास जाएंगे या उनसे बातचीत करेंगे तो उनका तो यही कहना है कि जो हमारा लीडर है वही जीतने वाला है, वही लीड ले रहा है। ये तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ये उसी लीडर को जो है वो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक यहाँ पर जो है वो एनसी के एजेंट भी थे, बीजेपी से भी थे, आम आदमी पार्टी से भी थे, बाकी अन्य जो इंडिपेंडेंट है उनके भी एजेंट जो है वो बैठे हुए थे, और सबके अंदर यही था कि हमारा ही वाला लीडर जो है वो लीड करेगा, वही यहाँ से जो है वो जीत के जाएगा। और उनके अंदर खुशी उनके चेहरे पर जो है वो साफ नजर आ रही थी, और उन्हें ये ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर विश्वास है कि हमारा है। अच्छा, एक और चीज है राज, क्योंकि जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर एक बड़ी खास चीज हो रही है कि 2 महिला उम्मीदवार हैं, दोनों एक ऐसी पार्टी से हैं जो केंद्र में सरकार चला रही है, दूसरी ऐसी पार्टी से है जो जम्मू कश्मीर से सरकार चला रही है। ऐसे में महिला वोटर्स का रुझान क्या देखने को मिला, क्योंकि हमेशा महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात होती है?
हम्म हम्म जो हमारे लिए जो है वो काम करेगी। और इस बीच जो है ये कह पाना मुश्किल होगा कि लोगों का रुझान किस ओर जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो वोट किया है। यहाँ तक कि 104 वर्षीय महिलाएं जो है यहाँ वोट देने के लिए पहुंची है। 92 साल उम्र है, 95 साल उम्र है, 90 साल उम्र है, और तमाम महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं वोट करने के लिए। अब रुझान किस ओर जाएगा ये बता पाना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, एक और लेकिन खास लग रहा है बात, कि दोनों लेडीज के बीच टक्कर जो है वो कांटे की एक और खास जी बात जी है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी युवा वोटर बहुत ज्यादा है, जो 40 से नीचे वाले हैं। जैसे हम आजकल कहते हैं कि भारत एक युवा मुल्क है, तो नगरोटा में युवाओं का रुझान कैसा देखने को मिला आपको? यंग वोटर कितने निकले बाहर? सिर्फ यंग वोटर्स तो काफ़ी संख्या में देखने को मिले, लेकिन वो थोड़े शाई है कि वो कैमरे पे नहीं आते, बातचीत नहीं करते, डेवलपमेंट को लेकर जो है वो कुछ नहीं कहना चाहते थे। लेकिन उनका कहना था कि हमारा हक है कि हम जो है वो वोट करेंगे, और फिर जब सरकार बनेगी तो फिर उसके बाद जो है हम बातचीत कर पाएंगे। नहीं, अब हमारी सरकार को क्या काम करना मैं है। आपको टोकना चाहूंगा, सरकार कहाँ बनेगी? मैंने आप एक सजग पत्रकार है, समझदार है, एक सीट से ना सरकार गिरेगी ना बनेगी, तो वो उनको आपको बताना चाहिए था कि इससे सरकार नहीं बनेगी, इससे केवल आपका विधायक बनेगा, और डिसाइड ये होना है कि आपका विधायक पक्ष में बैठेगा या विपक्ष में। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये है, आप जहां पर हैं इस समय वहां IIT, IIM, 4 लेन हाईवे, रिंग रोड बड़ी पास से गुजर गई। तो ये पंचग्राही जो एक कभी कभी एक दूर दराज इलाका गिना जाता था, आज पंचग्राही में कितनी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है? आप अपने हिसाब से भी बताएं कि लोग कितना बदलाव देख रहे हैं। सर, लोगों का तो ये कहना था कि यहाँ पर बदलाव हुए हैं, डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन जो हमारे आम मुद्दे हैं उन पर कुछ नहीं हो पाया। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर साथ में IIT है, बाकी अन्य जो है वो जगहें हैं, लेकिन इसी के साथ में जैसे ही आप पंचग्राही के लिए एंटर करते हैं तो रोड की जो है अब वो काफ़ी बुरी हालात है। रोड जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं। इसी के साथ में आगे जिस तरीके से लोगों ने कहा कि हमें खड्ड पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही में लोगों ने बिजली को लेकर भी कहा कि यहाँ पर बिजली की काफी दिक्कतें रहती हैं, पानी की कुछ जगहों पर दिक्कतें हैं। तो यानी कि जो बेबुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी जरूरतें लोगों की है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां बनी हुई हैं। बाकी आसपास डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि आसपास में जो है वो काफी बड़े बड़े दायरे हैं, जैसे IIT जम्मू यहाँ पर है, तो इस तरीके का यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है। और साथ ही में यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अलग भी हो चुकी है, और आधे लोगों का कहना अब तो हम उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए हैं, अभी इस और जो है हमारा ना वोट है और ना ही हम इधर कुछ कह सकते हैं। हाँ जी जी सर। उनमें से किसी से बात अगर हो सकती है तो उनको कैमरे पे लाइए और पूछिए कि उनके क्या मुद्दे हैं, कितनी परेशानी में लोग 1 साल से रहे हैं। बाढ़ आने के बाद नगरोटा के तमाम जो रोड्स हैं वो बह गए हैं। लोगों को पीने के पानी की सबसे ज्यादा वोटर से बात करने नगरोटा की में। कोशिश करिए जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो महिलाएं जो है वो सुबह से आ रही हैं, महिलाएं जो है वो वोटिंग के लिए पहुंची, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा बानो। मैम, क्या इश्यूज, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मैं अभी भी आई हूँ, आप किसी और से पूछ लो। अच्छा, आप अभी नहीं पहुंची हैं। आपका क्या नाम है? यहीं रहते हो? क्या मुद्दे हैं ਤੁਹਾਡੇ? मुश्किल है सारी मुश्किल होती है, बिजली की, पानी, बिजली की, पानी की, सारी मुश्किल ही है, सब मुश्किल है। चलिए जी, सब मुश्किल और से भी बात करेंगे। महिलाओं से ये पूछिए कि जब आप वोट डालने घर से निकले थे तो मन में क्या सोच के निकले थे, किन चीज पे वोट डालना है, ये पूछिए। जी बिल्कुल, जब आप घर से वोट के लिए जो है वो निकले थे तो क्या सोच के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? सोचा होगा। रास्ते में बहुत मुश्किल है, बच्चों स्कूल में मुश्किल बड़ी है, पानी की मुश्किलें हैं, बच्चे नहीं आ सकते हैं स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब जब आप वोट डालने के लिए आए हैं तो आपको लगता है कि आपका लीडर अब ये काम करेगा? उम्मीद तो है। उम्मीद है। चलिए, उम्मीद है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अजीज है। मोहम्मद अजीज जी, क्या सोच कर आए हैं? अब वोट तो करना ही है, लेकिन हमारे रास्ते में जो बच्चों को दिक्कत हो जाए, रोड की, पानी है, पुल की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसे नौजवानों को रोजगार की बहुत जरूरत है, पढ़े लिखे जो है वो जो है नौकरी वगैरह और काम पर कुछ यहाँ पर जिन पर काम नहीं हो पाया, जिनसे आम जनता को सफर करना पड़ रहा है?
इधर तो ज्यादा पंचग्राही में रोड की दिक्कत है। रोड की दिक्कत हाँ, है, रोड बस यही मेन है। मेन तो यही है। बाकी सब कि आप एक साथ बिना लीडर के रहे, इस बीच आसान होगा और देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को लीडर के बगैर अपनी उम्मीद है कि चलो हमारा लीडर बनेगा तो हमारे काम जो है हमारे मुद्दों को पर नजर रखेगा। जी। चलिए, कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जो है वो बातचीत हम करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम ताहिरा है। आप यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुंचे, क्या सोचा मन में, कैसा लीडर होगा, किन मुद्दों पे काम करेगा, किसके लिए जो है वोट करेंगे? सर, हमें तो चाहिए अच्छा लीडर चाहिए जो हमारे यहाँ रास्ते की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बच्चे टाइम पे स्कूल ही पहुँचते, और यहाँ बरसात के दिनों में तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। हमारे यहाँ पुल पड़ता है, वो पुल ही नहीं है। हम पूरे बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल ही नहीं गए। हमें ऐसे ही लीडर चाहिए जो कि हमारे बच्चों को मतलब आसानी और हमारे पुल वगैरह बन जाए, रास्ते बन जाए, और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरे साल में दूसरी बार मौका मिला है आपको वोट देने का, जी। तो लगता है कि अब वो लीडर आप चुन पाएंगे जो आपका काम करेगा? जी, इंशाल्लाह। तो सर तमाम लोगों को यही उम्मीदें हैं कि अब कहीं ना कहीं जो चलिए है राज उनके राज जो आपके मुद्दे पास हैं, आपके पास दोबारा आते हैं। राज आपके पास दोबारा आते हैं, आप वहीं पर इंतजार करिए, आपके पास दोबारा मिलते हैं, आपको एक और चंक में लेते हैं। तो दीपक, नगरोटा विधानसभा, यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जीते जी, उसके बाद फिर उन्होंने भाजपा की तरफ से भी सीट जीती, और नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की ही टक्कर रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर एक एंट्री हुई है हर्षदेव सिंह की, जो रामनगर से 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और इस समय नगरोटा में जो कशमकश चल रही है वो 3 बड़ी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अंतर हो सकता है यहाँ? देखिए पवन जी, 2 चीजें हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई, नगरोटा में भी कुछ पॉलिटिकल पंडित जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो समझते हैं सियासत को, उनका कहना है कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में कहीं कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कहीं कहीं पर हर्षदेव सिंह। अब ये डिपेंड करता है कि अगर इन दोनों में से, यानी कि हर्षदेव सिंह में और शमीमा बेगम में से, इन दोनों में से अगर कोई इतने वोट ले जाता है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में सिर्फ सेंध ही नहीं लगाता, डेंट ही नहीं मारता, बल्कि जीत की कैपेसिटी रखता है, तो बीजेपी के लिए फिर दिक्कत हो सकती है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो मुकाबले में अभी तक, हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं किसको नहीं, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, मगर मुकाबला है। क्योंकि आज 6 बजे के बाद मैं और आप भी जो है एग्जिट पोल दे सकते हैं, जो आज इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करें। जैसे बिहार का इलेक्शन वो आ जाएगा, शायद जब नगरोटा बड़गाम का भी आएगा, और हम भी अपनी तरफ से व्यूअर्स को बता दें, आज शाम का हमारा स्पेशल लाइव होगा एग्जिट पोल पर ही कि क्या एग्जिट पोल रह सकता है, क्योंकि उस पर भी हम बताएंगे शाम तक की परसेंटेज। मगर मुकाबला है। एक चीज और है, देखिए नगरोटा में बहुत से इलाकों से हम अपने कार्यक्रम, जो तुंदी सरकार में कार्यक्रम चलाते हैं जी, उसमें बहुत से लोगों के प्रोग्राम आते हैं कि जिसमें पानी की समस्या हर पंचायत में, हर गांव में है, और दूसरा और दिक्कत वहां पर रोड कनेक्टिविटी की है, बिजली की है, क्योंकि बाढ़ से बहुत से पुल बह गए। बाबा बैठ देवता एक प्रमुख स्थल है जहां पर बहुत सर्विसर है, बाबा बैठ देता है, जो मुख्य स्थल है। और एक और बहुत बड़ी बात है पवन जी, जैसे जब अभी राज बात कर रहा था, राजकुमार उससे कुछ लोगों से, वोटर से, तो एक चीज बड़ी अच्छी वोटर्स ने बोली, उनके लिए IIM, IIT और 4 लेन बनना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आप बना रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। IIT में ऐसा तो है नहीं है कि नगरोटा के बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ, IIM में भी ऐसा नहीं है, वो ओवरऑल JNK के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मगर नगरोटा के लोगों का मुद्दा ये है कि हाईवे तो बहुत खूबसूरत है, हाईवे से जो उनको गांव तक सड़क जाती है वो टूटी हुई है, तो अल्टीमेटली उस सड़क पे उनको रोज आना है। और कई गांव ऐसे हैं जो कट चुके हैं, तो उनके लिए समस्या आज भी पुरानी है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। और शिक्षा जब हम बात करते हैं, वो वाली शिक्षा नहीं है कि आपको IIT या IIM खुल के उनके गांव तक कितने स्कूल पहुंचे, उनके कितने स्कूल अपग्रेड हुए, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कहीं ना कहीं लोकल इलेक्शन में असर करती है। बिल्कुल असर करती है। और ये देखिए उपचुनाव है, तो उपचुनाव में एक विरासत को संभाल के रखना है पार्टी ने भी। अगर परिवार का कोई मैदान में है तो देवयानी राणा परिवार से हैं, देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, तो उनके लिए एक विरासत को संभालना है।
दूसरा पार्टी का अपना कैडर है जी, वो वोट ना बिखरे, उसके लिए संगठन को काम करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दुविधा में थे कैंडिडेट दे या ना दे। अंत में ये डिसीजन होता है, कांग्रेस सरेंडर करती है हम नहीं देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट दे देती है। हालांकि उस समय आरोप लगे थे कि बी टीम है, हर्षदेव सिंह को एक साइड में करने के लिए वोट कटेगा, इसलिए लोगों को मैदान में लाया गया है। वो तो आज पता चलेगा कि आखिर क्या है। लेकिन एक सवाल इसके ऊपर दीपक और बनता है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठजोड़ था, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देना और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट देना, कहीं ना कहीं हर्षदेव के लिए ये मुश्किलें तो हैं। पवन जी, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देना ना, आपने जो बोला हर्षदेव के लिए मुश्किलें भी हैं, मगर एक चीज बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस मैदान में तो नहीं आई, मगर कांग्रेस ने मैदान में ना आकर भी डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड कर दिया। क्योंकि कांग्रेस का अगर हम पिछले 4 इलेक्शन देखें तो नगरोटा में फिक्स वोट है 6 से 7 हजार। अब कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेसी वोट बैंक, जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उनका पारंपरिक वोट बैंक, वो कभी भी बीजेपी को नहीं जाता है। वो दूसरी तरफ जा सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा सकता है, वो हर्षदेव की तरफ जा सकता है। तो अगर 6 से 7 हजार वोट किसी एक कैंडिडेट की तरफ चला जाता है और बीजेपी के अगेंस्ट चला जाता है तो ये दिक्कतें कर सकता है। और कांग्रेस का कहीं ना कहीं चुनाव ना लड़ना एक चीज हो सकता है, इस बार उनका वोट बैंक बिखर जाएगा, मगर अगली बार के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और दूर हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बलवान सिंह हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो लगातार जा रहे थे, रैलियां कर रहे थे। आज जाकर जब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो वो ये भी नहीं कह सकते अपने वोटर को कि आप किसको वोट करिए या किसको नहीं करिए। तो एक बहुत बड़ा मसला है ये, काफी ज्यादा जो अब बड़ा मुद्दा जो है बन गया है और इसको लेकर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। क्या एक बार राज से बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि फिर आगे अपडेट जो होगी उसे ले सकते हैं। तो आप राज से कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। राज, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ राजकुमार, आखिरी सवाल है बस ये कि क्या लगता है कितना वोटिंग परसेंटेज होगा, और आप जो हवा देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि आप नगरोटा में हैं, वहां की सियासी हवा ज्यादा बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, आखिर वहां जो हवा दिख रही है नगरोटा में वो किस ओर इशारा कर रही है? मेरा किस ओर का मतलब किसी पार्टी की तरफ, किसी कैंडिडेट की तरफ नहीं है। क्या नगरोटा की जनता सजग है? नगरोटा की जनता ने 1 साल में जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जो हुआ उसकी उन पे नजर है? क्या उनकी केंद्र की स्कीम्स, केंद्र के मुद्दों पर नजर है? क्या उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नजर है? क्या इस बार नगरोटा का वोटर ज्यादा मैच्योर होके बाहर निकला है? ये जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे हमने आपको बताया भी कि हम नगरोटा में जो है वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जो है वो गए, और अलग अलग पोलिंग बूथ पे जाने से वे चाहते थे पिछली बार में कसर रह गई है, या जो लोग पिछली बार वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच पाए थे वह लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तक कि जम्मू से भी लोग जो हैं स्पेशली वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे, और सब चाहते हैं कि जिस तरीके से जो पीछे माहौल खराब हुआ जब बारिशें हुई, उनकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ सहा, और जब उनकी आवाज सुनने को कोई नहीं था तो उन्हें लगा कि हमारा एक नुमाइंदा होना बेहद जरूरी है। राणा साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जिनको ये लगता था कि उनका जैसा लीडर कोई नहीं आएगा, उनकी कमी जो हमारे अंदर हमेशा खलेगी। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे हमारी बातचीत हुई तो लोगों का यही कहना है कि एनसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर जो है वो रह सकती है, और इसके बाद अगर कोई और टक्कर में आएगा तो वह हर्षदेव सिंह है। इनके अलावा जो बाकी कैंडिडेट हैं वो यूं ही रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन वैसे वोट को वो काटने का ही जो है वो काम कर पाएंगे। अब ज्यादा झुकाव तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर ओपोजिशन पार्टी है और उसकी ओर जो है लोगों का ज्यादा झुकाव जो है वो दिख रहा है, लेकिन अब ये तय कर पाना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से साइलेंट वोटर्स भी होते हैं, वो अपनी हवा की ओर लेकर जाएंगे। बिल्कुल राज, आपने बिल्कुल सही कहा, साइलेंट वोटर जो होता है वोट साइड करता है। तो राज, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले चंक में, तो आप अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो दीपक, सवाल ये है कि क्या हम उस नतीजे तक पहुंच पाएंगे जो नगरोटा की जनता ने सोचा था कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने के बाद इतने महीनों से वहां पर कोई भी नुमाइंदा नहीं था, पंचायत स्तर के ऊपर या बीडीसी या डीडीसी स्तर के ऊपर लोगों के मुद्दे बहुत हैं जो हल नहीं हो पाए। क्या उन नतीजों तक लोग पहुंच पाएंगे? अभी देखिए पवन जी, साफ सी बात है कि 1 साल भी बिना विधायक के होना किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है, और खास तौर पे इस साल इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तब भी नगरोटा ने मार झेली,
नगरोटा पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में बाढ़ की जो स्थिति अगस्त सितंबर में बनी, उसमें भी नगरोटा का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर 1 साल बिना विधायक के रहना, अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिना रहना मुश्किल होता है, और नगरोटा की जनता के लिए खास तौर पर बड़ी दिक्कत रही है। और उस हिसाब से जिस तरह लोग भारी संख्या में बाहर निकले हैं, अभी तक 45-50% के करीबन पोलिंग हो चुकी है, और मुझे लगता है 5 बजे तक तकरीबन ये पोलिंग परसेंटेज जो है 75-80% तक तो जाएगा। और उतना भी जाता है तो अच्छी खासी वोटिंग, और अच्छी खासी वोटिंग का साफ मतलब है कि लोग अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार जो है वो सोच समझ कर चुन रहे हैं। और वही सोच जो होगी वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सोच, अब वो चाहे विपक्ष में बैठे या पक्ष में, लोगों को इस समय इतना पता है कि इस विधायक से सरकार ना बननी है ना बिगड़नी है, मगर उन्हें अपने काम होने चाहिए, उन्होंने वो चेहरा चुनना है। बिल्कुल, देखिए जैसा एक शब्द है बहुत जबरदस्त है, वो साइलेंट वोटर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चुनाव के समय हर किसी के साथ मिलते हैं, आओ भगत सबकी होती है, लेकिन वो अपना मत किसको देगा वो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वोटर आजकल बहुत ज्यादा चालाक भी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें अचानक हो जाती हैं जिसके बाद पूरे के पूरे समीकरण बदल जाते हैं। हालांकि किसी भी विधानसभा के भीतर समीकरणों को अगर बिगाड़ना हो तो उसमें 3-4 फैक्टर मेन होते हैं। एक तो जातीय समीकरण है, और दूसरा वहां पर आपका कैडर वो किन किन ग्रुपों में बटा हुआ है, और तीसरा कि वहां पर जो आरोप लगते हैं हैकिंग के या फिर वहां पर जबरन वोट डलवाने के, जबकि पहले ऐसा हुआ करता था। अब भी कई बार तो चलो विपक्ष का काम है कि वो एक दूसरे पर आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो होती हैं जिसका असर लोगों में पड़ता है। जैसे अभी चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, खैर वो देखा जाएगा बाद में जब रिजल्ट आएगा क्या होता है। लेकिन दीपक, नगरोटा और बड़गाम एक जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी विरासत है, और दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां से जीते थे। अब वो उनको अपनी विरासत भी बचानी है, और इधर एक नाम जुड़ा है देवेंद्र सिंह राणा का, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी विरासत है, तो उनको भी ये सीट जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल, दोनों की साख जो है दाव पर है, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बीजेपी ने सीटें जीती हुई हैं, और सीटें जीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-1 साल हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि हम बड़गाम जीतेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है हम नगरोटा जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में है, और मुकाबला दरअसल पक्ष और विपक्ष के बीच में है। और इस बीच कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो वोट तोड़ेंगे, एक बड़ा चंक वोटों को सेंध लगाएंगे, जैसे हर्षदेव सिंह नगरोटा में और जैसे बड़गाम में पीडीपी के कैंडिडेट हैं। ऐसे ही ये दोनों कैंडिडेट क्या करते हैं, किस तरह से वोट लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे 14 नवंबर। तो बिल्कुल वोटिंग अभी चल रही है, हमारी टीमें वहां पर है, हम आपको अगले चंक में फिर उनको आपके साथ लाइव जोड़ेंगे। फिलहाल तो अभी वहां पर काम चल रहा है, तो हम भी अभी विराम लेंगे। आपने प्रोग्राम को पूरा देखा, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी भी राय जरूर बीच में रखिए, और प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।